Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science, chapter 3 of term 2, safety rules and first aid. And this is lecture number 2 of this chapter. Yesterday we have learned about accident, how accidents occurs. कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट अचानक ही बिना सोचे समझे कोई भी दुर्घटना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अचानक हो जाती है, जिससे किसी को चोट लग जाती है या किसी को किसी भी तरह से या ब्लीडिंग होती है या किसी को बोन फ्रैक्चर हो जाता है या कोई जख्म हो जाता है या किसी भी तरह से चोट लग जाती है, तो इसे ही हम एक्सीडेंट बोलते हैं। और इस चैप्टर में हमने कल देखा था कि कैसे हम कुछ प्रिकॉशंस लेके अपने आप को सेफ रख सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। What is first aid? Accident can happen anywhere and anytime. So we must know what help should we give when someone get hurt or injured. The immediate help that is given to an injured or ill person before a doctor comes, the person is taken to a hospital is called for first aid. फर्स्ट एड क्या होता है? एक्चुअल में एक्सीडेंट कहीं पे और कभी भी हो सकते हैं, किसी को कैसे भी चोट लग सकती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं उस समय। तो जो इमीडिएट हेल्प हम किसी इंजर्ड पर्सन की या बीमार पर्सन की करते हैं, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वजह से किसी को चोट लग जाती है, तो जो हम इमीडिएट हेल्प देते हैं उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले या डॉक्टर के पहुंचने से पहले या डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हेल्प या जो एक प्राइमरी लेवल पर हम एक पर्सन की हेल्प करते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। Why is first aid important? To save life, to prevent the condition from worsening, to speed up the recovery. You must have a first aid box at home, school, in your car, and also in school bus. फर्स्ट एड क्यों ज़रूरी होता है? जब भी किसी को चोट लगती है तो उस इंजर्ड पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए, किसी की भी कंडीशन अगर ख़राब होती जा रही है उसे बचाने के लिए, स्पीड अप रिकवरी के लिए, जल्दी से रिकवरी के लिए, ठीक होने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। अगर आपके सामने किसी को चोट लग जाती है, किसी भी तरह से किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मीन्स हिट करना ही नहीं होता, कुछ भी एक्सीडेंट, कट लग जाना, वॉमिटिंग हो जाना या अचानक से कुछ भी मिस हैपनिंग सी हो जाना, इसे एक्सीडेंट ही बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से फर्स्ट एड दे सकते हैं ताकि लाइफ को बचाया जा सके। हमारे घर में, स्कूल में, कार में, स्कूल बस में, सब जगह एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है। फर्स्ट एड
The first aid box must contain the following item: a roll of cotton, a roll of cotton bandage, Dettol or any antiseptic lotion, any antiseptic cream to be applied on the injured area, a pair of scissors. इस तरह से हम अगर किसी इंजर्ड पर्सन को, किसी चोट लगे पर्सन को बचाना चाहते हैं तो हमारे पास हमेशा फर्स्ट एड होना चाहिए, तभी हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। एक फर्स्ट एड बॉक्स में एक कॉटन रोल, एक कॉटन बैंडेज, डेटॉल या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम जो कि इंजर्ड जगह पर लगाई जा सके, और एक पेयर सीजर्स का होना चाहिए। We all have made first aid in our previous classes. हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी ओकेज़न पे फर्स्ट एड बॉक्स स्कूल में बनाया होता है, जिसमें सभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम उसमें रखते हैं। Remember the following points. Never panic if there is an accident. Immediately call an adult person for help. Do not allow the people to gather around an injured person. See that he or she get enough air to breathe. Make him or her sit or lie down. कुछ बातें जो हमें किसी के भी एक्सीडेंट के टाइम ध्यान रखनी चाहिए। हमें कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि अगर हम परेशान हो जाएंगे तो हम उस पर्सन की हेल्प नहीं कर पाएंगे। इमीडिएटली अपने से किसी भी बड़े पर्सन को आप बुला के लाएंगे। कभी भी इंजर्ड पर्सन के आसपास बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसको अच्छे से हवा आ सके, वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। उसे साइड में बिठा देना चाहिए या लिटा देना चाहिए। See that the bleeding part is brought higher than other body parts. Apply ice pack if available, and then take him to a doctor in an ambulance or any other vehicles. Keep dust and flies away from the wound as they cause more harm to the wound. अगर ब्लीडिंग पार्ट्स है, अगर किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें उसे ऊंची जगह पर रखना चाहिए और दूसरी बॉडी पार्ट से, जैसे अगर पैर है तो उसे सीधे रखने चाहिए ताकि ब्लीडिंग कम हो सके। और
उसके बाद अगर अवेलेबल है तो आइस पैक, ऐसा पैक जिसमें आइस भरी होती है, आइस पैक उस जख्म वाली जगह लगाना चाहिए और तुरंत विक्टिम को डॉक्टर के पास एम्बुलेंस में या जो भी व्हीकल अवेलेबल हो उसमें ले जाना चाहिए। जो आपका किसी पर्सन का जो जख्म है या वॉन्ड है उसे खुला एकदम डस्ट में या फ्लाई से, मक्खियों से दूर रखना चाहिए, नहीं तो ये जख्म को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। If a person gets fainted, rest his or her head lower than his or her body. This helps to increase the supply of blood to the brain. Minor burn can be soothed with clean cold water or ice. Antiseptic cream can also be used. Severe burns should only be treated by the doctor. So rush to the doctor for medical help. अगर कोई पर्सन बेहोश हो गया है तो उसके सिर को हमें उसकी दूसरी बॉडी के पार्ट से ज़्यादा लटका देना चाहिए, इसे नीचे की तरफ कर देना चाहिए ताकि जो ब्लड का सप्लाई है वो ब्रेन तक इजीली पहुंच सके और पर्सन नॉर्मल हो सके। अगर माइनर बर्न है, छोटा मोटा बर्न है, तो उसे क्लीन वाटर और आइस से धो देना चाहिए और एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जल गया है कोई तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास मेडिकल हेल्प के लिए ले जाना चाहिए। Insect bite, apply antiseptic cream, wash the wound with cold water and place ice pack and rush to a doctor. Never take any medicine without a doctor's advice. Always label all the medicines and keep them away from children. अगर किसी इंसेक्ट ने काट लिया है तो हमें तुरंत उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए, उसे एक ठंडे पानी से धोकर उस पर आइस पैक लगाकर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कभी भी कोई भी दवा बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। हमेशा सभी मेडिसिन्स पर लेबल लगा होना चाहिए ताकि हमें ये पता हो सके कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए या किस प्रॉब्लम के लिए है। इन दवाओं को बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखना चाहिए। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में पता चला कि कैसे हम अपने आप को घर में या स्कूल में, बस में, रोड पे, प्लेग्राउंड में, स्विमिंग के टाइम, कहीं पे भी थोड़े बहुत सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखते हुए अपने आप को सेफ रख सकते हैं। फिर भी अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमें या किसी भी पर्सन को अगर चोट लग जाती है अचानक से, तो हम किस किस कंडीशन में उसकी कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे कैसे उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं और बाद में उसे डॉक्टर के पास पहुंचा सकते हैं ताकि हम उस पर्सन की लाइफ को सेव कर सकें और उसकी चोट को कम कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपको ये लेक्चर, ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो चुके थे। नाउ वी विल डू आवर टुडेज़ होमवर्क। टुडेज़ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3, what are the
precautions you should keep in mind while walking on the road? Answer: we should always walk on footpath, always cross the road at zebra crossing. We should never try to get down from a moving bus. We should never walk very close to any animal, and we should never cross the road behind a parked vehicle. क्वेश्चन: जब हम रोड पर चल रहे हों तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर इज: हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए, मूविंग बस से, चलती हुई बस से ना उतरना चाहिए ना चढ़ना चाहिए, किसी भी एनिमल के बहुत ज़्यादा पास नहीं चलना चाहिए, या किसी भी जब हम रोड क्रॉस करें तो पार्क व्हीकल के पीछे से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम सेफ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4: हाउ विल यू हेल्प अ पर्सन who is severely injured and bleeding? Answer: I will press the bleeding part with a clean cloth. After that, I will tie a bandage around the wound. I will keep the bleeding part higher than the other body parts, and then I will take the victim to a doctor. मीन्स अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? तो आंसर है, अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो मैं उसका जो ब्लीडिंग वाला पार्ट है उसे प्रेस करूँगी, दबा दूँगी, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, खून बहना रुक जाए। उसके बाद एक बैंडेज लेके, साफ बैंडेज लेके उसके जख्म के चारों तरफ बांध दूँगी और ब्लीडिंग वाले पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से थोड़ा ऊंचा रखूँगी, ताकि ब्लीडिंग जो है वो रुक सके, दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो, और फिर उसके बाद मैं विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 5: What precautions do you take while swimming? Answer: I will never go alone for swimming. I will not swim immediately after having my meals and never go in a deep pool. I will swim in a clean pool. जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तो हमें किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? तो आंसर है, अगर मैं स्विमिंग के लिए जाऊँगा या जाऊँगी तो इमीडिएटली एक तो अलोन, बिल्कुल अकेले नहीं जाना है, और एकदम खाने के तुरंत बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, गहरे पूल में नहीं जाना चाहिए, इससे डूबने का डर रहता है, और एक साफ पूल में ही स्विमिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6: What is the importance of first aid? And answer: first aid is important to save life, to prevent the condition from worsening, and to speed up the recovery. क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड क्यों दिया जाता है, और इसका आंसर है, फर्स्ट एड इसलिए दिया जाता है ताकि
किसी की लाइफ को, अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, किसी को चोट लगी है, या कुछ भी उसको किसी भी वजह से जल गया है, या किसी ने काट लिया, या कोई गलत मेडिसिन ले ली है, तो हम तुरंत उसकी लाइफ को सेव कर सकें, उसकी कंडीशन को ख़राब होने से बचा सकें और उसे जल्द से जल्द रिकवर कर सकें। इसीलिए हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देते हैं, फिर उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ताकि उसकी कंडीशन को ठीक कर सके, उसकी चोट को या उसके प्रॉब्लम को दूर कर सके। तो these are the question answer of chapter 3. You have to read the lesson first, then you have to write the question answer in your notebook in beautiful handwriting.